बहुत धन्यवाद सर इस तरह से बुलाने के लिए। और इस प्यारी सी सुबह में आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं रमाकांत चतुर्वेदी जयपुर से सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद मेरी वापसी हुई है। मैं किसी कारणवश नहीं आ सका और भूल भी चुका हूँ बहुत सी बातें। गुरुओं के आशीर्वाद से फिर पुनर्निर्माण होगा हर चीज़ के, हर कोशिश का, और अच्छी तरह से काम कर पाऊँगा। और मैंने अभी ये चीज़ महसूस की है कि किसी कार्य में अगर एक दिन की भी रुकावट हो जाती है तो वो 1 महीने पीछे हो जाता है। इसीलिए कुछ असंभव को फिर से संभव करने की कोशिश रहेगी और उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से काम को आगे बढ़ाएँगे। और मैं जो जीवन में ये मेरे को प्लेटफ़ॉर्म मिला है, शायद है कि दोबारा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ना मिलता। और आज गुरुजी के आशीर्वाद से पुनः फिर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। और अभी हमको जो कुछ गुण, कुछ बातें, कुछ अपने कहना चाहिए कि राहुल दीक्षित जी कुछ अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। तो मैं आज ज़्यादा कुछ न बोलते हुए दीक्षित जी का स्वागत करता हूँ। तो प्लीज़ वेलकम राहुल राज दीक्षित जी। आएँ और कुछ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। प्लीज़ वेलकम राहुल दीक्षित जी, आएँ मंच पर। नमस्कार साथियों। नमस्कार। नमस्कार दीक्षित जी। श्री हरिशरणम। श्री हरिशरणम। मैं आज सफलता और मन के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। सफलता और मन एक बड़ा सुंदर सा शब्द है। सफलता, कामयाबी, उन्नति या प्रगति, ऐसे कई नाम हैं इसके। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सफल बनो, कामयाब बनो। लेकिन क्या होता है सफल होना, कामयाब होना? क्या मायने होते हैं कामयाबी के, सफलता के, या हम किसे सफल इंसान कहेंगे? हम जब अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो हमें सिर्फ अंधी दौड़ में बेमतलब दौड़ते भागते इंसान ही नजर आते हैं। छोटी छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नजर आते हैं। आखिर इंसान पाना क्या चाहता है? इसके लिए जिंदगी के मायने क्या हैं? मित्रों, यह जिंदगी क्या है? आपने अक्सर इस जिंदगी के बारे में अलग अलग बातें सुनी होंगी। किसी ने कहा है जिंदगी एक संघर्ष है, किसी ने कहा युद्ध है, किसी ने कहा खेल है, किसी ने कहा जुआ है, किसी ने इसे कविता कहा है, किसी ने दर्शन कहा है। यानी कि जितने लोग उतनी बातें। आपको क्या लगता है, जीवन संघर्ष है, युद्ध है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, हेलो, बिल्कुल आ रही है। आपको क्या लगता है, जीवन संघर्ष है, युद्ध है, या कुछ और है? मेरे हिसाब से वास्तव में जिंदगी का एक खूबसूरत उत्सव है। जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव की तरह है। आनंद की यात्रा है, चेतनता की यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, जिसका उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति है। सर्वशक्तिमान में समा जाने वाला उस परमेश्वर ने हमें सभी इंसानों को एक मकसद के लिए पैदा किया है। उस मकसद को पहचान कर उसी के हिसाब से जीना हमारा कर्म है। लेकिन अफसोस की बात यह है, अधिकतर लोग जिंदगी को यथार्थ नहीं समझते, हल्के में लेते हैं अपनी जिंदगी को। बेईमानी निरुद्देश जिंदगी गुजारते हैं। ज्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं,
बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, सब कामयाब बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन यदि सपने सच नहीं होते तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं, जिंदगी में हर बड़ी और छोटी चीजों के साथ समझौता शुरू कर देते हैं, समझौता शुरू करना चालू कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए कभी-कभी किस्मत को, कभी-कभी खुद को कोसते हैं। ऐसे लोग जिंदगी नहीं जीते बल्कि अपना जीवन का अपमान करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग-अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को सफल मान लेते हैं। मैंने भी एक सज्जन से पूछा, क्या आप सुखी हैं? तो सज्जन बोले, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, लाखों रुपए हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ियाँ हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। मैंने फिर उनसे यही सवाल पूछा कि आप सुखी हैं? उन्होंने फिर से जवाब दिया, मेरे पास 3-3 कंपनियाँ हैं, बड़े-बड़े लोगों में उठना-बैठना है, इसलिए कह सकता हूँ मैं सुखी हूँ। मैंने उनसे कहा, लेकिन आपके चेहरे में तो नहीं लगता है कि आपके चेहरे में तनाव है, शरीर में थकान है, आँखें बताती हैं कि आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा, भाई कंपनी के काम इतने हैं कि हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, क्या हुआ? सफल तो हैं, सुखी तो हैं। असल में ऐसे लोग सुखी नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं, और अगर आप भी इसे सफलता समझते हैं, तो माफ़ कीजिएगा मगर आप गलत हैं। भौतिक सफलता के साथ-साथ नैतिक सफलता बहुत ज़रूरी होती है, वरना जीवन में सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं होता है। मित्रों, मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सफल और कारगर सिद्धांत बताऊँगा, जो आपको खुशहाल और कामयाब और संतुष्ट बनाएँगे। इन सिद्धांतों पर आप चलकर स्वयं खुद को और दूसरों के जीवन की दिशा को बदल देंगे। यकीन माने, इस बिज़नेस से जुड़े लोग डायमंड के पद तक पहुँचना चाहते हैं, और यह जिद होनी भी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अवश्य डायमंड अचीवर बनेंगे। और ये अपना प्रगति पथ है ना, इसको बार-बार पढ़ें और समझें और वैसा बनने की कोशिश करें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपने ऊपर विश्वास रखें। मेरा एक प्रिय सवाल है जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, तो बड़ी हैरानी होती है। इनके पास इस सीधे से सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। सवाल बहुत छोटा है, परंतु गंभीर है। सवाल क्या है? कभी आपने अपने बारे में सोचा है? कोई वक़्त, कोई पल जब आप अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशी, अपने स्वास्थ्य, अपने धन, दौलत और अपने बारे में सोचते हो? मैं जानता हूँ नहीं सोचा होगा। मुझे मालूम है हर व्यक्ति सोचता तो है, लेकिन दूसरों के बारे में वह सोचता है, माँ-बाप, भाई-बहन, पड़ोसी, समाज और देश, दुनिया की खुशहाली, सुख-समृद्धि के बारे में। ज़िंदगी की फ़िल्म जिसके हीरो आप स्वयं हैं, वह कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, क्या करेगा, क्या शौक है होंगे। मुझे तो लगता है कि आप इस हीरो की 1-2 बात पर फ़ोकस कर लें तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। हमेशा के लिए इस हीरो को महान बनाइए, अपने आप को महान बनाइए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को जानने, समझने के समय किसके पास है? अपने बारे में समझने के लिए कोई समय ही नहीं है अपने पास। वहीं बड़े ताज्जुब की बात है कि 2 से 5% लोग ऐसे हैं जो स्वयं के बारे में सोचते हैं। बड़े मज़ेदार की बात यह है कि सफलता का प्रतिशत भी इतना ही है, 2 से 5% ही सफलता का प्रतिशत है। आप सफल होना चाहते हैं, तो खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके लिए अपने मन को एकाग्र करें, अभी से तुरंत, आज से ही। यदि संसार का हर इंसान अपने बारे में सोचने लगे, अपनी सफलता, अपनी खुशी के बारे में एकाग्र मन से सोचे, तो हर कोई सफल हो जाएगा। मन क्या है? इसे कैसे एकाग्र करें? मन क्या है? इसे कैसे एकाग्र करें? जी। आइए मैं आपको मन के बारे में भी बताता हूँ। यह 2 अक्षरों से बना
शब्द मन बड़ा ही चमत्कारी होता है। यह कुछ भी कर सकता है। समस्त धर्मों के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि मन को साध कर हम संसार का कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। मन बहुत चंचल होता है, कहीं भी चला जाता है, भटक जाता है, सही राह नहीं मिलती है तो अपने कामयाबी नहीं मिलेगी। कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो। यह मन की शक्ति ही तो है। मन की शक्ति से आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जिसने किसी देवता, किसी को भी, किसी संत को, किसी पैगंबर को, किसी तीर्थकार को बना दिया है। सारे आविष्कार, सारी खोजें इसी मन की शक्ति से बनी हैं। मन के सही इस्तेमाल से कोई भी साधारण से असाधारण बन सकता है। महात्मा गांधी जी एक साधारण व्यक्ति थे, मगर अपने मन को साध कर वे विश्व के महानतम व्यक्ति बने। उनके पास कौन सी धन दौलत थी? सिपाही या अलादीन का चिराग था। कुछ भी ना होने के बावजूद इन्होंने आजादी की जंग में महानतम कामयाबी दिलाई है। इसी मन की शक्ति की बदौलत महाभारत के संजय जी को ले लेते हैं, तो ये कौन सा इनके पास यंत्र था जो वो युद्ध को आंखों से देखा हाल धृतराष्ट्र और गंधारी को सुना देते थे। वो मन की शक्ति ही तो थी। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता? उन्हें कभी उनकी लंबी टांगों और खराब आवाज के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वो अपमानित होते थे, लेकिन मन की शक्ति से उन्होंने अपनी विफलता को सफलता में बदल दिया। ऐसे लाखों उदाहरण हैं प्राचीन ग्रंथों में, आविष्कार की दुनिया में, बिजनेस जगत में, या इस बिजनेस में। ये जो हमें सेफ शॉप का बिजनेस मिला है, ये बहुत कामयाबी की ओर अपने ले जाएगा। अपने आप सभी लोगों को, हमको। मन की यह शक्ति आप सबके पास है, समान रूप से है। आप मन के साथ रहकर दुनिया बदल सकते हैं, अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। अपना मन बिजली की तरह है, जिसका उपयोग तो करते हैं, देख नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही हम मन को नहीं देख पाते। मन कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की क्षमता उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर से होती है। यदि कंप्यूटर में ज्योतिष का सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर ज्योतिष गणना करेगा। यदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये अकाउंटिंग कर पाएगा। इसमें तो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, उसी से गणना शुरू कर देता है। मन भी एक कंप्यूटर की तरह है। विज्ञान कहता है कि आप इस कंप्यूटर को कभी भी कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। खुश रहने के लिए सॉफ्टवेयर, कामयाब होने के लिए सॉफ्टवेयर, अपने मन की बदौलत दुनिया में राज कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं हमारे पास दो मन हैं। मन कितने हैं? दो। एक बाहरी मन और एक दूसरा आंतरिक मन। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। एक जागृत मन, दूसरा अर्ध जागृत मन। यह चेतन और अवचेतन मन हमें हिमशिला की तरह होते हैं। जब हिमशिला पानी में तैरती है तो सिर्फ 10% भाग ही दिखता है, 90% भाग नहीं दिखता है। ठीक वैसे ही हमारे जागृत मन, जिसका 10% हम महसूस करते हैं, 90% हिस्सा जो अर्ध जागृत मन है, उसे अनुभव नहीं कर पाते। हमारा जागृत मन जब हम जागते हैं तभी काम करता है। यह तर्क करता है, डरता है, सोचता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित होती है। लेकिन अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है। इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तर्क नहीं करता, सोचता नहीं, सृजन करता है। जागृत मन अपने सपने देखता है, अर्ध जागृत मन उसे पूरा करता है। हम अपने पूरे जीवन में सिर्फ 10% जागृत मन से काम करते हैं, और अर्ध जागृत मन जिसके पास 90% शक्ति है, उसे हम जान ही नहीं पाते हैं। मित्रों, यही अर्ध जागृत मन हमें सफलता के द्वार तक ले जाने वाला साथी है। इसकी शक्ति को पहचानिए और फिर देखिए, आपको डायमंड बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप तैयार हैं डायमंड बनने के लिए? यस या नो? यस। इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। जो भी कहा है थोड़ा बहुत
नमस्कार सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं हरिप्रसाद दिल्ली से। आपने सर बहुत अच्छा स्पीच दी है आज। सफलता और मन के विषय में, कामयाबी जिंदगी का जो भी राज है उसके लिए हमारे जो मन है, अवचेतन मन और चेतन मन के विषय में आपने उदाहरण देते हुए बताया। बहुत अच्छे से आपने स्पीच दिया है सर। और हमारे रमाकांत सर जी ने भी बहुत अच्छे से एंकरिंग की है। और हमें यदि सफल व्यक्ति बनना हो और हमारे जो ये कार्य है इसमें अगर सफल होना हो, यानी कि हमें डायमंड बनना हो, तो हमारा जो चेतन मन या अवचेतन मन है इसको एकदम कंट्रोल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने जैसे महाभारत का जो संजय जी है उनके विषय में बताते हुए आपने उदाहरण दिया था, और अमिताभ बच्चन के विषय में भी बताते हुए, और हमारे जो महात्मा गांधी है उनके विषय में भी बताते हुए आपने उदाहरण देते हुए बहुत अच्छे से आपने स्पीच दिया सर, धन्यवाद। और आज के सेशन को आगे लेते हुए मैं अब जो हमारे आगे का सेशन है उसको बताना चाहूंगा। एंकरिंग